डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करके, इसको समझ करके इक्वेशन फॉर्मेट करना है। इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन आपको बनाना है, और फिर इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, जिस भी मेथड से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्म कर दिया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर वापस सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नए हैं इस चैनल पे, तो आप पीछे जाकर के वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला नंबर क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यहाँ पास दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया गया है, 26। अब यहाँ पास मुझे ये नहीं बताया गया है कि पहला नंबर जो एक नंबर है, दो नंबर है, दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है ये दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें एक नंबर क्या है, लार्जर होगा, और एक नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा। दोनों का डिफरेंस यानी लार्जर वाले से आपका स्मॉलर वाला सब्ट्रैक्ट किया गया होगा, तब पॉजिटिव नंबर आया होगा। यहाँ पर 26 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। तो डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस लेने को जाहिर सी बात है या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या तो नेगेटिव नंबर आएगा। यहाँ पास मेरे पास पॉजिटिव दिया गया है 26, इसका मतलब आपको जो डिफरेंस दिया गया है वो बिगर से स्मॉलर दिया गया, यानी बिगर माइनस स्मॉलर। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। 26 जो होगा वो बिगर माइनस स्मॉलर होगा। तो उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे बोल रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो क्या है, अदर का 3 टाइम्स है। भाई एक जो है वो अदर का 3 टाइम्स है, इसका मतलब कोई बड़ा नंबर रहा होगा और छोटे वाले का 3 टाइम्स रहा होगा। भाई 3 टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीपल्स। सीधी सी बात अगर समझे तो टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीपल्स। जो एक नंबर है वो छोटे वाले का 3 टाइम्स मल्टीपल है, यानी आपका 3 गुना है कहें तो हमें पता है कि जो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर ही होगा छोटे वाले का 3 टाइम्स। तो हम मान लेते हैं एक जो नंबर होगा, सपोज दैट कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। तो हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं लेट larger number is equal to x, then smaller नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर की बात करें वो कितना होगा, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही बोला है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 26। तो आप क्या करेंगे, लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे, ठीक है। दिया डिफरेंस कितना है आपके पास, 26 है। तो क्या कहेंगे आप, x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि x बड़ा है और y छोटा है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, सेकंड सिचुएशन ये कहती है कि आपका जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, इसका मतलब लार्जर वाला ही होगा स्मॉलर का 3 टाइम्स। तो हम कहेंगे एक नंबर जो है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y, क्योंकि y छोटा था, हम y को 3 टाइम्स करेंगे तब जाकर के बिगर बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एक नंबर मेरे पास 30 है और एक नंबर 10 है, एक 30 है और एक 10 है। तो 30 अगर मुझे लेना है तो 10 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 into 3, तो क्या हुआ, बिगर अगर लेना है तो स्मॉलर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट नंबर से, तो यहाँ पास होगा x = 3y, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन मिल गई है। अब इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसका मतलब इसको और इसको दोनों को सॉल्व करने के लिए आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे एलिमिनेशन निकालिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपसे बोला है क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। अब यहाँ पास आपको किसी एक को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक x = 3y है, वन वेरिएबल में पहले से ही है विदाउट कॉन्स्टेंट। तो इस x को उठाकर इसमें पुट करो और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। आई होप आप कर लेंगे। ये x को उठाकर के 3y x = 3y पुट करो, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट
x इक्वल टू 3y इक्वेशन फर्स्ट में रखा कितना मिलेगा 3y माइनस y इक्वल टू 26, इसका मतलब 2y इक्वल टू 26, y की वैल्यू कितनी मिल रही है y की वैल्यू ले 30, y की वैल्यू आई आपके पास 30, जब y की वैल्यू 30 है तो आप क्या कह सकते हैं x की वैल्यू भी रख दीजिए, मतलब y की वैल्यू 30 आई है तो आप रखिए put y equal to 30 in second equation में रखें तो कितना मिलेगा हमें x equal to 3 into 13 और x की वैल्यू आई 39, x आया 39 और y आया 30, तो एक नंबर 13 है और एक नंबर क्या है 39, ठीक है। तो लार्जर देन रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 39 और एक है 13, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसको पढ़ा है क्वेश्चन को जरा आप लोग रीड कर लें। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हुआ है आप लोगों ने सीखा हुआ है और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बात करते हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे टू एंगल्स जिनका सम कितना हो 180 हो। सबसे पहली बात ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है अधिक, ज्यादा। इसका मतलब एक एंगल दूसरे का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड का ये वर्ड आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन्हीं वर्ड का आपका यूजेज है हर जगह। तो आपका है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। आप उनको क्या करना है, निकालना है, वो दोनों एंगल्स क्या करना है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप दो सप्लीमेंट्री एंगल मानिए, आपको ऐसे दो एंगल्स को लेना है जिनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दो एंगल जो सप्लीमेंट्री हैं, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल let two supplementary angles, one is जो फर्स्ट है one is क्या कहें इक्वल टू x एंड y, एक x है और दूसरा क्या है y, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री हमारे पास एंगल हो गए। तो अब हमको पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, हमने दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स ले लिए, इसका मतलब दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। सिचुएशन सेकंड क्या कहती है बेटा, कहानी यहां से नहीं रुकी। x plus y equal to 18 आपको पता है, दो सप्लीमेंट्री आपने एंगल लिया हुआ है, दोनों का अगर सम करेंगे तो 180 आ जाएगी, आपको रिक्वायर्ड है, आप रखेंगे इसको। दूसरी बात ये चीज कहता है कि 1 is exceeded by the 18 डिग्री। अगर एक जो है आपका एक्सीड करता है दूसरे से 18 डिग्री, इसका मतलब दोनों में से कोई एक बड़ा होगा। तो हम मान लेते हैं x वाला बड़ा है और y वाला क्या छोटा है, ठीक है। कोई भी एक को मानेंगे आप बड़ा छोटा, उससे आपको मिल जाएगा। तो लेट मान लेते हैं एक जो बड़ा है और एक दूसरा छोटा है, तो एक जो है वो 18 डिग्री ज्यादा है बड़ा वाले से, किसी एक से। तो हम किसी एक को 18 डिग्री दे देंगे, दूसरे को बड़ा देंगे। तो हम क्या करें, हम मानते हैं कि x जो बड़ा है x वो 18 डिग्री एक्सीड है किससे,
किससे, y से। तो y को हमने क्या कर दिया, 18 डिग्री दे दिया। तो x इक्वल टू y बराबर, अब हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 18, या तो आप सब्स्टिट्यूट, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड बन गई। 1 इज एक्सीडेड बाय, एक्सीड बाय आप लिख लेते हैं 1 एक्सीड बाय अदर कितना बड़ा है, कितने से बड़ा है आपका 18 डिग्री पे बड़ा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू y प्लस 18। अब इसी को देखिए, अब यहाँ पास ऑलरेडी पहले से कन्वर्टेड है, उठाकर दूसरे में रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा और x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y क्या दोनों को सप्लीमेंट्री नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास लाइन बाय में लिख करके बताएंगे इट्स सप्लाइंग ट्रायंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल। मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, आप सॉल्यूशन करेंगे, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल x इक्वल टू समथिंग जो आया होगा उसको बता देंगे, और y इक्वल टू समथिंग जो आया उसको बता देंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बल्ला खरीदता है, 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल को खरीदता है। कितने में खरीदता है, 380, ठीक है। इसका मतलब 3800 में आपको 7 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज करता है। लेटर, और उसी के पश्चात 3 बॉल्स एंड 5 बॉल्स, यानी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स को फिर से परचेज करती है। कितने में, 1750 में, 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी हमें कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल नहीं पता, हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया गया है, हमें टोटल कॉस्ट दिया गया है क्वेश्चन में, यानी आपका 6 बॉल जो है और 7 बैट का टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 3800 रुपीज दिया गया है। और उसके बाद फिर से वो खरीदती है 5 बैट्स एंड 5 बॉल्स एंड 3 बैट्स को फिर से खरीदती है 1750 रुपीज में खरीदती है, ठीक है। तो ये खरीदने के बाद उसकी क्वांटिटी आपको मेंशन दी गई है, एक बैट और एक आपका जो बॉल्स का रेट मेंशन नहीं किया गया है, यानी कॉस्ट मेंशन नहीं किया गया है। वही चीज हमसे पूछा जा रहा है। अब जो चीज पूछा जा रहा है उससे रिलेट करेंगे, या तो उससे रिलेटेड कुछ रिलेट करेंगे। तो हमें इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बाइट, कॉस्ट ऑफ 1 बाइट कितना है, ₹x। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये कितना होगा, ₹1। एक बैट और एक बॉल का हमें कॉस्ट मिल चुका है। जब एक बैट और एक बॉल का जो कॉस्ट मिला है, इसी के आगे हमारे कितना कंडीशन है। हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहली सिचुएशन में, पहली बार में वो 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदती है, तो उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं सिचुएशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिचुएशन फर्स्ट में कहता है कि 7 बैट एंड 6 बॉल का टोटल कॉस्ट 3800। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 7 बैट का कितना रुपया होगा, कॉस्ट ऑफ 7 बैट, एक बैट का x है तो 7 का कितना होगा, 7x रुपीज होगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, ये कितना हो जाएगा, एक बॉल का y है तो 6 बॉल का कितना होगा, 6y। अब कितना रुपया बॉल का है, कितना रुपया बैट का, दोनों को ऐड करके वो टोटल बता दिया, दोनों का यानी टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, 3800 इतना है हमारे पास कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट यही दोनों है, यानी बैट का इतना है, बॉल का इतना है, कितना है 7x 6y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड जो सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में
सेम टू सेम फिनोमिना यही है। अब वहां पास 3 बैट्स यानी कॉस्ट ऑफ 3 बैट 3x और कॉस्ट ऑफ 6 बॉल सॉरी 5 बॉल कितना हो जाएगा 5 बॉल और ये कितने में खरीद देता है 1750। अब आप इनको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे किसी एक को कन्वर्ट करेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। चलिए हम कन्वर्ट सेकंड को कन्वर्ट किया तो कितना मिला 3x इक्वल टू 7050 माइनस का 5y और x की वैल्यू क्या निकल के आई 1750 माइनस 5y अपॉन ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कितना सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1750 माइनस का 5y अपॉन 3 इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। भाई जैसे पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और जब भी कोई वैल्यू रखते हैं कहीं बार भी तो ब्रैकेट लगा करके रखें। क्यों क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि वहां पास क्या चलने वाला है प्लस माइनस में क्या चक्कर होगा। ठीक है तो मिला कितना 7 और ये मिला तुम्हारा 1750 5y डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 6y इक्वल टू इतना। ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ तो कितना मिलेगा 0 और 7 5 का 35 की 5 7 7 ये आपका 49 49 3 कितना मिलेगा 52। ठीक है 5 मिला 7 1 जो 7 और ये कितना मिला 5 7 5 का 35 y डिवाइडेड बाय 3। अब 3 क्या है इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा आपको 18y डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम लेकर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या बस कुछ नहीं आप 1 रख लिए फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लिया जो कुछ नहीं डिनोमिनेटर में वही आएगा आपके पास। ये मिला आपको। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट एंड जो भी करना है कर लीजिए आप। माइनस का 35 y है प्लस का 18y है तो कितना मिलेगा आपको 17 माइनस का 17 माइनस का 17y और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 0 0 24 3 9 24 3 9 11। ठीक है अब ये उधर गया माइनस का 17y और माइनस का 12 50 और माइनस प्लस है आपका ये हो गया आपके पास माइनस का 17y और ये सब ट्रैक्ट होकर कितना होगा 0 0 ये होगा 5 और 0 5। ठीक है 12 और ये कितना 4 और ये 1 बचा और ये 1 बचा खत्म यानी 850 माइनस। ठीक है तो y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा y की वैल्यू निकल गई 7 की 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85। ठीक है तो कितना मिलेगा आपको 50 यानी एक बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है तो बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ठीक है पुट y इक्वल टू y हमको मिला है y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 50 इन फर्स्ट इक्वेशन आप रख दीजिए y की वैल्यू 50 फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास का फर्स्ट सेकंड किसी में रखिए आपकी मर्जी 7x प्लस 50 है तो 6 into 50 खैर नेगेटिव नहीं था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाए हैं और ये मिला 3y00 7x ये मिलेगा आपको 300 ये उधर गया ये आपका 5 और ये मिलेगा आपको 3 और ये खत्म हुआ x की वैल्यू आई क्या 500।
तो कॉस्ट ऑफ वन बेड कितना है, बेड को हमने क्या लिया था x, कॉस्ट ऑफ वन बेड कितना है ₹500, कॉस्ट ऑफ वन बॉल ये कितना दिया ₹50। ठीक है, ये मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी कोई भी वैल्यू निकालें, जो चीज पूछा गया उसको लैंग्वेज में नीचे करके आपको बताना है। ठीक है, लैंग्वेज में नीचे करके बताना है आपको। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए डिस्कस करते हैं फोर्थ नंबर से क्वेश्चन। फोर्थ नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए, उसके बाद आगे चलते हैं। पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं साथ में। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक कोई सिटी है उसमें एक टैक्सी है वो चार्ज करती है, मतलब किराया वसूलती है। ठीक है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज। इस लाइन को समझिएगा, फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, साथ में और कौन चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, यानी एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद दूसरा चार्ज कौन सा है, आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी चार्ज है। एक टैक्सी है सिटी में, यानी टैक्सी वाले किसी सिटी में है, वो आपका टैक्सी में बैठने का, ओनली बैठने का, आप कहीं जा रहे हैं टैक्सी में बैठे हैं, आप 2 कदम चले तो आपको वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग आप अगर किलोमीटर चल चुके हैं तो किलोमीटर का चार्ज भी देना पड़ेगा। इसका मतलब टैक्सी में बैठने का चार्ज है और उसके बाद चलने का चार्ज है। 2 तरीके का चार्ज लगता है, एक टैक्सी में बैठने का चार्ज है, आप इसमें समझे। तो टैक्सी के साथ 2 चार्ज लगा हुआ है सिटी के अंदर, फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक फिक्स चार्ज है और दूसरा डिस्टेंस कवर चार्ज है। ठीक है, बात समझ आएगी। फिक्स चार्ज को कैसे समझेंगे आप, फिक्स चार्ज का मतलब है टैक्सी में ओनली बैठने का, चलने का नहीं। चलेंगे तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ अलग चार्ज करना पड़ता है। जैसे मुंबई सिटी है, वहाँ पास पर किलोमीटर के हिसाब से मीटर लगा हुआ था वहाँ पास। ठीक है, वहाँ पास आपको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से। उसके बाद आप जाए कोलकाता सिटी है, वहाँ पास भी टैक्सी में जो मेन सिटी है, ठीक है, जिसे हम कहें महानगर कहते हैं, ठीक है, मेन सिटी में टैक्सी का जो चार्ज होता है वो मीटर के हिसाब से जाता है, यानी आप जितने मीटर किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर 2 तरीके का चार्ज है, एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है, दूसरा कौन सा चार्ज है, डिस्टेंस कवर्ड, यानी आप जितनी डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो आपको समझ में 2 तरीके के चार्जेस टैक्सी के साथ। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और द चार्जेस पेड इज 105 रुपीस, और चार्ज कितना देता है, 105 रुपीस देता है। ठीक है, दूसरा एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर अगर चलता है तो द चार्जेस पेड 155 रुपीस, आपको 155 रुपीस एक 15 किलोमीटर का देना पड़ता है उसको। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना होगा ये बताना है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी आपको जो चार्ज डिस्टेंस कवर कर लिया जा रहा था वो पर किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है। तो एक फिक्स चार्ज बताना है और दूसरा कौन सा चार्ज बताना है, पर किलोमीटर का चार्ज बताना है। दोनों चार्ज लिखो, नहीं पता है, दोनों चार्ज लिख कर लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट में 10 किलोमीटर चलता है, कंडीशन सेकंड में 15 किलोमीटर चलता है। दोनों को हम अलग अलग इक्वेशन फॉर्मेट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ फोर्थ में, इसके फोर्थ में लेट थर्ड का फोर्थ, लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी कितना है, ₹X, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें अब ये चार्ज है, फिक्स चार्ज है और आपका पर किलोमीटर चार्ज है, इतना हमने वेट कर लिया। हमें यहाँ पर बोला क्या गया, कब कितना किलोमीटर चला है, यहाँ पर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रहा है और 15 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब आपका फिक्स वाला तो फिक्स है, डिस्टेंस कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर का 10y लगेगा और प्लस 6 लगेगा।
15 किलोमीटर का आपको 15y मिलेगा क्योंकि 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, इसलिए 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर कितना होगा। पहला डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 10 किलोमीटर, और वो कितना पे करता है 10 किलोमीटर चलने का, पे करता है आपका कितना 105 रुपीज पे करता है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर का कितना होगा, टैक्सी का फिक्स चार्ज है, दोनों चार्ज मिक्स करके देगा ना, एक साथ देगा, टैक्सी का चार्ज है प्लस 1 किलोमीटर का कितना है y है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y होगा। सिंपल सी बात यार, मैं सोचने वाली क्या है, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10y होगा, दोनों को मिक्स करके कितना दिया 105। इक्वेशन फर्स्ट। सिचुएशन सेकंड में क्या करता है कि आपको कितने किलोमीटर जाना है 155 रुपीज पे करता है 15 किलोमीटर, यानी x कितना डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर है तो x तो हो गया फिक्स चार्ज, 15 किलोमीटर का कितना चार्ज देगा 15y देगा, और टोटल मिलाकर कितना दिया 155 दिया। अब आपके पास दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें आपको फिक्स चार्ज मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा डिस्टेंस पर किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है, और सॉरी चार्ज पर किलोमीटर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन रुका नहीं, क्वेश्चन और भी कुछ कह रहा है इसमें, ठीक है। आपको पर किलोमीटर का चार्ज बताना था यानी y बताना था और फिक्स चार्ज बताना था वो बताना था, प्लस एक चीज और बताना है, कह रहा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर चलने पर किसी पर्सन को कितने रुपए देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको y निकालना है, x निकालना है और उसके बाद आपको पता लग जाएगा। तो x और y निकाल सकते हैं, x और y निकालने के बाद आपको क्या करना है 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर ट्रैवल करने पर कितना पे करना पड़ेगा। तो he pay to travel 25 किलोमीटर, he pay ट्रैवल 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 25y और प्लस फिक्स वाला फिक्स प्लस ये तो फिक्स देना ही पड़ेगा ना, और 25 किलोमीटर का और देना पड़ेगा, यानी आपको 5 किलोमीटर के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ 15y। अब यहाँ से x दोनों इक्वेशन से x y निकलेगा, यहाँ को कर देते हैं, तो ये होगा आपका 25 x plus 25y, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। देखिए ये कॉस्ट कितना आएगा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अगर देखें ये कॉस्ट आपका x कितना आएगा कैलकुलेशन से 5 आएगा और ये y कितना आएगा कैलकुलेशन से, इन दोनों की कैलकुलेशन से y आएगा 10, y 10 और x 5 आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा लगा करके, और दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 255, ये 250 बनेगा और प्लस 5 ऐड करेंगे तो 55 बनेगा, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन।